students, I hope you all are doing well. Today we continue with our topic. Mitosis हमने cover up कर लिया था cell division में. Now today we are going to talk about the meiosis. As we know, meiosis is also defined as reduction division. यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेल्स हैं वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं या स्पेशलाइज कर लेते हैं हैप्लॉइड के अंदर. मींस 2n जो है हमारी बेसिक जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी 2n से 1n. n मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट हमारे अंदर जेनेटिक इवोल्यूशन ही तभी होगा व्हेन द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन द बोथ पेरेंट्स. ओके, तो मियोसिस को इसीलिए हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं. और अगर आपसे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंस मींस इंपॉर्टेंस क्या है मियोसिस की, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वेरिएंट्स और द रिकॉम्बिनेंट्स एज वेल एज इट इज द बेसिक प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन. पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है मियोसिस की, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स. एज वी नो, मेल गैमीट इन एनिमल इज स्पर्म and female gamete in animal as well as in plant is egg, ova और ovum. और मेल गैमीट्स को इन प्लांट्स हम बोलते हैं pollen grains. ओके, तो बेसिकली मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के लिए होती है इन अ यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. प्रोकार्योटिक में सिर्फ और सिर्फ मिटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती क्योंकि वहां पे सिंगल पेरेंट होता है. सिमिलरली जैसे कि मिटोसिस में स्टेजेस थी, मियोसिस में भी स्टेजेस का वही नाम है. उनको आप लर्न कर सकते हो PM ऐट करके. मियोसिस थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पे 2 स्टेजेस होती हैं मियोसिस की, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो मियोसिस 1 में जो स्टेजेस हैं फर्दर डिवाइडेड वो हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी जो मिटोसिस में भी ये पढ़ लिया था, तो इसको आप निमोनिक से लर्न कर सकते हो PM ऐट. बट आपको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 की वजह से प्रोफेज 1 बोलना है, मेटाफेज 1 बोलना है, एनाफेज 1 बोलना है और टीलोफेज 1 बोलना है. दिस इज द फर्दर डिवीजन ऑफ मियोसिस 1. सिमिलरली विद द मियोसिस 2, मियोसिस 2 में भी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. So now we discuss the further subdivisions of meiosis 1. पहला जो है हमारे पास that is the prophase 1. ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को शो करता है. ये प्रोसेस काफ़ी लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि प्रोफेज 1 एक्चुअल में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको फर्दर सब डिवाइड किया है 5 स्टेजेस में. आई एम टॉकिंग अबाउट द मियोसिस 1. मियोसिस 1 की फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 का की फैक्टर ये है कि इट इज़ वेरी लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और फर्दर इट इज सब डिवाइडेड इनटू द 5 कैटेगरीज. और वो 5 कैटेगरीज या वो 5 स्टेजेस का नाम है लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायकाइनेसिस. सो वी फर्स्ट टॉक अबाउट द लैप्टोटीन. अमंग द 5 स्टेजेस जो फर्स्ट स्टेज हम बात करेंगे दैट इज द लैप्टोटीन. लैप्टोटीन स्टेज में स्टार्टिंग का पता लगेगा ऑफ द कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम. कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम को हम कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं. और लैप्टोटीन स्टेज का करेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो सस्टेन रहता है थ्रू आउट द स्टेज. मीन्स इस स्टेज के अंदर आपको क्लियरली विजिबल होगा अंडर द माइक्रोस्कोप कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स. और इस स्टेज का यही की इवेंट है. यहाँ पे कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्टिन्यू रहेगा. दूसरी जो स्टेज है दैट इज द ज़ाइगोटीन. लैप्टोटीन के बाद हम बात कर रहे हैं ज़ाइगोटीन की. यहाँ पे साइनेप्स फॉर्मेशन हो जाएगा. साइनेप्स फॉर्मेशन इज बेसिकली द एसोसिएशन ऑफ द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स यहाँ पे आके एसोसिएट हो जाएंगे और उनके 4 आर्म्स आपको अपेयर होंगे और इसे हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या जो है बाइवेलेंट फॉर्मेशन भी कहते हैं. तो ज़ाइगोटीन में करेक्टरिस्टिक फीचर ये हुआ कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और द बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन. देन द नेक्स्ट स्टेज इज द पैकेटिन स्टेज. पैकेटिन स्टेज में क्या होगा कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएगा अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
और यहाँ पे जो बहुत ही करेक्टरिस्टिक इवेंट होता है वो ये होता है कि देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम विच इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। और आपको पता है इसको रिकॉम्बिनेज इसलिए बोला है बिकॉज नाउ द रिकॉम्बिनेंट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। तो पैकेटिन का करेक्टरिस्टिक इवेंट क्या हुआ कि जो सैनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो क्रॉसिंग ओवर के लिए रेडी हो जाते हैं, और क्रॉसिंग ओवर को रेगुलेट करता है एक एंजाइम जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। देन द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में जो सैनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है अब उसका कोई पर्पज नहीं रह गया, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गया है तो ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द सैनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट द काइजमेटा। एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना क्योंकि हमने बोला कि वो बाइवेलेंट फॉर्मेशन हो गई, तो वो सिर्फ एक सेंटर से अटैच रहेगा, और इस कंडीशन को हम एक्स शेप क्रोमोसोम या कैजमेटा फॉर्मेशन भी कहते हैं। और ऊ साइट्स की जो वर्टिब्रल ऊ साइट होता है उसमें ये स्टेज आपको काफी मंथ से लेके काफी ईयर्स तक देखने को भी मिल सकती है। नाउ वी टॉक अबाउट द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोफेज वन, दैट इज द डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस स्टेज में ये जो काइज्मा फॉर्मेशन रह गया था ये भी टर्मिनलाइज हो जाता है, मींस ये भी खत्म हो जाता है। ठीक है, और इस फेज में जो क्रोमोसोम है वो आपको फुल्ली कंडेंस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए थे वो अब रेडी हो चुके हैं फॉर द सेपरेशन। ठीक है, अगर आप एंड ऑफ डायकाइनेसिस की बात करते हो तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से ब्रेकअप हो जाएगा, और बेसिकली इस स्टेज का एक जो है एंडिंग स्टेज भी हम बोल सकते हैं प्रोफेज वन की। आई होप ऑल द थिंग्स ऑल द इवेंट्स आर क्लियर।